जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय हम पॉलिटेक्निक चौराहे के करीब में बांस मंडी पड़ती है। बांस मंडी के पास में ही काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये झोपड़पट्टी है और गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। काफ़ी चीज़ें यहाँ ऐसी लग रही हैं कि जैसे सरकार इनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। अगर सरकार इस तरीके से काम करेगी तो आने वाले समय में ये गरीब बच्चे जो हैं, ये छोटे छोटे, आप नन्हे नौनिहालों को देख सकते हैं कि इन बच्चों के पास ना तो पैर में चप्पल है। अगर ये बाई द वे चलते हैं, नीचे ज़मीन पे चलते हुए अगर इनके पैर में कुछ लगता है तो टिटनस जैसी तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। अगर ये बीमारियां इन बच्चों के को छू जाएंगी तो फिर इनके भविष्य में क्या असर होगा, इनके शरीर पे क्या असर होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इन गरीबों की स्थिति क्या है, एकदम दीन दुखियों की स्थिति है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आदिवासी जो होते हैं उस इलाके में आ गए हैं, जबकि ये लखनऊ का पॉश एरिया है। लखनऊ गोमती नगर जो लखनऊ का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, लोग वहाँ कहते हैं कि गोमती नगर में मकान लेना चाहते हैं आप, तो आपको हम ये भी दिखा देते हैं कि लखनऊ का गोमती नगर का इलाका जो है वो ऐसे भी लोगों से भरा पड़ा है। जो गोमती नगर सरकार दिखाती है कि हमने गोमती नगर बसाया है, वो गोमती नगर ऐसे भी लोगों को अपने आप में समेटे हुए है कि जिनके पास ना तो दोनों टाइम खाने के लिए खाना है, ना इनके पैरों में चप्पल है, ना तो कोई रोजगार है। पैसा, जब रोजगार नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये कुछ खरीद नहीं सकते। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा देश जो बाहर दिखाता है कि हम अमीर इस विकास का कोई नहीं होता है। आइए हम जानते हैं सरकार के बारे में और इनको चाहिए क्या क्या चीजें जो जरूरी हैं और जो धरातल पर जरूरी हैं कि विकास इस तरीके से होना चाहिए, तो क्या इनको चाहिए जिससे इनका विकास हो सके। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर हमारा संतोष नाम है। थोड़ा तेज बोलेंगे? संतोष नाम है हमारा जी। हमारे पास यहाँ रहने के लिए कुछ नहीं है, झुग्गी में पड़े हैं, ऐसे पन्नी अन्नी डाले रहते हैं। आज हमको 20 साल हो गया है, ना कोई व्यवस्था है। कभी कदार काम लग जाता है, कभी कदार नहीं लगता है काम। 2-4 पैसे मिलते हैं, वही कमा कू के खाते हैं और बच्चों को पाल रहे हैं अपने। और हमको आज तक कोई मदद कहीं से नहीं मिली है सर। तो जैसा कि आपने कहा कि रोजगार नहीं है, जी सर। रोजगार नहीं है, ये समस्या तो बहुत बड़ी है। और दूसरी चीज ये बताइए, सरकार दावे कर रही है कि हमने सिलेंडर दिया है, राशन दिया है लोगों को, तो क्या आपको राशन मिलता है? राशन कार्ड आपके पास है? जी, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन इस जगह पे मुझे कुछ नहीं है। मेरा गांव में बना है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मुझे मिलता है, वहाँ पर भी नहीं। वहाँ पे भी नहीं मिलता है? जी। तो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप तो वहाँ मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, और लोग हैं। कि माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है माता जी? मंजू जायसवाल। मंजू जायसवाल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस समय मंजू जायसवाल जी से बात कर रहे हैं। मंजू जायसवाल जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम निषादगंज के रहने वाले हैं, नखलऊ के। तो यहाँ पे कैसे आप आ गई हैं मैम? यहाँ परेशानी में आ गए हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं था। साथ देने वाला नहीं? हाँ। जैसे क्या परेशानियाँ आपको हैं? अरे यहाँ पर कमाने खाने की परेशानी है, बच्चों से अलग हो गए, बच्चों ने हटा दिया वहाँ बच्चों से। ने आपको हटा दिया है? हाँ। तो बच्चों ने हटा दिया तो फिर यहाँ पे कैसे आप हैं? झुग्गी डाल के यही जुग्गी डाल के पड़े हैं। झुग्गी डाल के पड़े हैं। हाँ। बच्चों ने क्यों हटाया है आपको? बच्चों ने हटा दिया कि हम लोग काम धंधा करते नहीं थे, बैठ के खाते थे, यही समय हटा दिया है। तो आप जैसे बैठ के खाती तो आपके बच्चे ने हटा दिया? हाँ। तो यहाँ पर कुछ राशन वगैरह आपको मिलता है? नहीं, कुछ नहीं आता है यहाँ राशन आसन। राशन नहीं मिलता? खाली 10 किलो दो एक नाती के नाम से मिलता है और 5 किलो हमें मिलता है। राशन कार्ड है आपके पास? हाँ, 10 किलो मिलता है राशन। गैस सिलेंडर मिला हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है। गैस सिलेंडर सबको मिल रहा है, आपको नहीं, क्यों तो नहीं हम मिला? लोगों को नहीं मिला है। तो और काम क्या करती हैं जिसे? काम कुछ नहीं करते हैं, कहीं चौका बर्तन ढूंढते हैं, मिलता ही नहीं है, बैठे हैं, पड़े हैं। बैठे हैं? और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अम्मा की ये स्थिति है कि इनके बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया है। शर्म आनी चाहिए इन बच्चों को जो इतने वृद्ध माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं। ऐसी कहानियां
सुनने में आती हैं किताबों में, लेकिन जब सामने आती हैं तो आंखें भर जाती हैं। दादा है 85 साल के। 85 साल की उम्र एक वृद्ध की, और वो रोड पे दर बदर भटक रहा हो, उसके बच्चे उसको घर से निकाल दें, फिर आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी उस आदमी की, वो कैसे जिंदा होगा। 85 साल की उम्र में कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। हर आदमी ये सोच के बच्चों को पैदा करता है, उनको बड़ा करता है कि ये बच्चे हमारे भविष्य का सहारा होंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चे हमको खिलाएंगे, अगर हम बीमार होते हैं तो हमारी दवा का इंतजाम करेंगे। और ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां देखने के बाद शर्म आती है, और सोचने पे आदमी विवश हो जाता है कि बताइए, वो भी किसी दिन किसी बच्चे के बाप हैं और वृद्ध होंगे, अगर उनके बच्चे उनके साथ ये बर्ताव करेंगे फिर वो क्या करेंगे। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि, नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सबनम। शबनम जी। शबनम जी, यहाँ पे क्या परेशानी है आप बताएंगे थोड़ा? यहाँ तो बहुत परेशानी, न पानी मिलता है, न कुछ मिलता, न राशन कार्ड है, न कुछ है। राशन कार्ड नहीं कुछ है? नहीं। तो कहाँ से आई हैं आप यहाँ? यहाँ कहाँ? बहराइच के आगे भिनगा। बहराइच से? तो वहाँ पे गांव पे राशन कार्ड बना होगा? न हुआ कुछ नहीं देते। वहाँ पे भी राशन हाँ कार्ड नहीं आपके पास? देते, न प्रधान कुछ नहीं देते। शौचालय मिला है गाँव में? कुछ नहीं मिला। प्रधान कुछ नहीं दिए हैं? हाँ कुछ नहीं देते। आवास? कुछ नहीं। अब आप देख सकते हैं जमीनी हकीकत क्या है। और यहाँ 5 साल से रहते, वहाँ कुछ देते हैं, तो यहाँ जो कमाई खाई खातिर यहाँ पड़े हैं। अच्छा, मियाँ बीबी और का करे, जो बच्चे हैं। बच्चे हैं? हाँ तो बच्चों के पास तो कपड़ा भी नहीं हमको लगता है। सब का करा जाए, गरीब मनाई एक दो जोड़ा खरीद लिया जाता है, और का करा जाए। क्या काम करते हैं आप? अरे ये गारा ईटा उटा दिया सजा जाता है। मजदूरी का हाँ काम करते हैं? मजदूरी। कितनी मजदूरी मिल जाती है? अरे 2-250 से मिल जाता है, और कितना। 250 रुपये? सर। 250 रुपये में गुजारा हो जाता है? तब अब का करा जाए। 250 रुपया मजदूरी। आप समझिए कि 200 रुपये किलो का सरसों का तेल है। मात्र अगर सरसों का तेल एक व्यक्ति खरीदने जाए 250 रुपया मजदूरी पाने के बाद, तो उसके बाद और चीजें होती हैं जिसको चाहिए। सिर्फ एक चीज लाने के बाद किचन की व्यवस्था नहीं की जा सकती। किचन में सरसों के तेल के बाद और चीजें होती हैं जो जोड़नी पड़ती हैं, फिर खाना बनता है। 200 रुपये का अगर आदमी तेल खरीदेगा, फिर उसके बाद और चीजें कैसे लाएगा? 50 रुपया बचेगा, उसके बाद कैसे काम करेगा वो? आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमको ये दिख रहे हैं भैया, इनको कुछ शारीरिक समस्या भी है। भैया नमस्कार, क्या नाम है भैया? मुकेश नाम है मेरा। मुकेश जी। मुकेश जी, आप शारीरिक रूप से कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात? हाँ, मैं ट्रेन से गिर गया था आज 15-16 साल हो गया। 15-16 साल हो गए? हाँ जी। मेरे 3 लड़की हैं, एक लड़का है। लेकिन करने वाला मेरा कोई नहीं, खाली दो लड़की वो करती है, वो खाली घर वाली करती है काम। घर वाली काम करती है? फिर आपकी दवा कैसे चलती है? बस फिर में थोड़ा बहुत खर्चा पानी हो जाता है, और उसमें दवा आ जाती है थोड़ी बहुत। बस वही खर्चा चलता है। तो बचता कुछ नहीं है। घर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। एमपी से? तो एमपी की सरकार आपको वहाँ कुछ देती है? कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि शौचालय जो भारत सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, शौचालय मिला? शौचालय मिला जी। शौचालय आपको मिला है? शौचालय मिला जी। कॉलोनी मिली है? नहीं, कॉलोनी नहीं मिली जी। तो आपका विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है? नहीं, कुछ नहीं बना है मेरा। आप तो विकलांग है, आपका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। नहीं, कोई सकत नहीं है, गाँव कोई सुनता ही नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये विकलांग है, और शारीरिक रूप से विकलांग जो होता है उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे उनको जब वो बस में चलते हैं या कहीं और कोई काम करते हैं तो उनको उसमें सब्सिडी मिलती है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों का अगर कोई कार्ड ना बनाया जाए तो कोई मतलब नहीं होता है। आइए और जानने की कोशिश करता। अम्मा क्या कह रही हैं? ये कह रहे हैं कि कर्जा उठा उठा के तो दवा करवा रहा है, हमारा कहाँ से पूरा होगा, अकेले कमाने वाले हैं। कर्जा उठा के? और क्या। तो सरकार तो कहती है कि 5 लाख तक का हम दवा फ्री में करवाते हैं। कहाँ करवाया, 1 रुपए का भी नहीं करवाया किसी ने। सब सरकारें दावा कर रही हैं कि हम तो कार्ड बना, हेल्थ कार्ड बना दिए हैं। नहीं बना है आपका हमारा। कार्ड नहीं बना है? नहीं बना। तो गैस सिलेंडर गाँव मिला है? गैस सिलेंडर तो गांव में मिला है हमारे। और शौचालय शौचालय भी मिला है। और आवास वगैरह मिला है? अभी नहीं हम समझते क्या हो रहा है। ये घर मिलता है, सरकार हाँ देती घर है। मिला है। ये सारी चीजें हाँ, आपको मिली हैं। हाँ। और महंगाई पे क्या कहना चाहती हैं आप? अब महंगाई पे क्या बताएं हम, बताओ कितना 1 किलो कम करने वाले हैं, इतनी महंगाई है, क्या होता है 350 रुपये। बहुत महंगाई। और क्या। जैसे और लोग से जानने की कोशिश करते हैं। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि जिसपे सब लोग कुछ ना कुछ कहना ही चाहते हैं, और महंगाई तो सबकी कमर लगभग तोड़ चुकी है।
अब इतनी महंगाई कि 200 रुपये में तेल, 60 रुपये 70 रुपये का 1 किलो लोग पालक खरीदते हैं, बैगन खरीदते हैं। अब आप बताइए सिर्फ 30 रुपये किलो तो आलू बिक रहा है, 80-80 रुपये किलो टमाटर शतक लगाने के करीब पहुंच चुका है। अब वो हमको ये नहीं समझ में आता कि लोग टमाटर खरीदें या आलू खरीदें या सिर्फ आलू खरीद के बना लें, खाएं तो क्या खाएं, सही बात खाएं तो क्या खाएं। अब आप क्या कहना चाहेंगी? यही तो हम भी कहना चाहते हैं कि सही बात है। क्या आलू खरीदते हैं तो टमाटर के लिए रोते हैं, टमाटर खरीदते हैं तो भटा के लिए रोते हैं, बैगन के लिए। अब आप सोचिए कि एक चीज आदमी खरीदता है तो दूसरे के लिए सोचता है कि इसको खरीदें कि सूखा खाएं। गरीबी का ये आलम है साहब, गरीबी। गरीबी क्या होती है, आप जरा यहाँ आइए। हमारे जो बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, उन नेताओं को इन बस्तियों में आना चाहिए और इनको देखना चाहिए क्या है इनकी हालत। आप देखिए तो शर्म आती है उन नेताओं के जो बड़े बड़े दावे हैं, उन दावों पे शर्म आती है कि हम किस देश में रह रहे हैं, हमारे नेता क्या दावा करते हैं। जरा आप इन झोपड़ियों को दिखाने की कोशिश करिए कि इन झोपड़ियों की कंडीशन क्या है। अगर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार लोग जो हैं वो आंखें मूंदे जो पड़े हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे लोग। तो थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। अम्मा क्या कहोगी? महंगाई है ही है महंगाई से, क्या करे। बहुत महंगाई है। और क्या, बहुत महंगाई है। तो अम्मा काम कैसे चलता है? अब जैसे चलता है, खटला खाने पीने का थोड़ी थोड़ी चलाते हैं, क्या थोड़ी करें। थोड़ी चलाती और है। क्या तो परेशानी तो बहुत है हमका लगत। बहुत परेशानी। अब अपना गांव देश छोड़ के परदेश में पड़ी। सरकारें बड़ी दावा कर रही हैं कि हम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, आपका ना मिल रहा है का? नहीं, यहाँ नहीं मिलता है कुछ। का अम्मा क्या कह रही हो? सरकार नहीं दे रहा भाई साहब, पढ़े हैं 20 साल से पढ़े हम यहाँ। 20 साल हो गए और का अम्मा? 4 बच्चे हैं बेलदार है, आदमी कमा ले आया तो अपने उसी में दवा करा ली, खा पी लिया। किसी का दिए ले हैं तो किस चीज में दे पाए। कौन काम करती हो अम्मा? हम बर्तन धुलने जाते हैं। बर्तन धुलने हाँ। जाती हो, कितना पाती हो अम्मा? वहाँ महीने पे मिल जाता है हमको 1000, कहीं 800 ऐसे मिल। 1000 रुपया? हाँ, क्या करें। आप देखिए 1000 रुपया, 1000 रुपया पूरे महीने काम करने के बाद। हाँ जी भाई साहब, क्या करें। 30 रुपया डेली, 35 हाँ, रुपया। का अपना पाल रहे बच्चे, क्या करें, परदेश में पड़े। ये सरकार तो कहती है कि 277 रुपये नीचे किसी को दिया नहीं जा सकता। नहीं, हमको नहीं मिलता है साहब। अब आप सोचिए 1000 रुपया महीना, आदमी खाएगा क्या? अगर उसको कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए क्या करेगा? आगे और चीजें देखने की कोशिश करते हैं। अम्मा क्या कही हो? महंगाई है, अब क्या करें। जो जैसे पाल रहे हैं तो पाल रहे हैं बच्चे। पाल रहे हैं। हाँ। कहाँ से आए हो अम्मा? वही एमपी के। एमपी से रहे? कितना दिन हो गया अम्मा यहाँ रहत? वही 20 साल हो गए सब 20 लोग। साल हो एक ही गया? है, हाँ। 20 साल एक उम्र हो गए अम्मा। हाँ। तब तो वो लखनऊ में कुछ ना रहा हुई जब आ रही हुई हो, हाँ। कुछ ना रहा। यही जब से आए तब से यही हो? हाँ, यही झोपड़ी में पड़े हैं। ये झोपड़ी में पड़े हो? हाँ। आप सोचिए 20-20 साल लोग उम्र, एक पूरी उम्र खत्म हो गई लोगों की, एक पीढ़ियां खत्म हो गई। इसके बावजूद लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। गंदगी का वो हाल है कि आपको हम दिखाने में भी हमको शर्म आती है कि ये सरकारें कर क्या रही हैं, क्या करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं कि हम बीमारी खत्म कर देंगे। इस तरीके की हालात अगर जमीन पे होंगे तो कौन सी बीमारी खत्म किया जा सकता है? यहाँ तो डेंगू फैल सकता है। ऐसी तमाम तरीके की बीमारियां हैं जो कि गंदगी से पनपती हैं। इनके लिए हमको लगता है पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं होगी। भैया आप लोग पानी कैसे पीते हैं? हेलो भैया, पानी कैसे पीते हैं आप लोग? हम लोग एक टंकी से भरते हैं पानी, वो ही पीते हैं। मतलब सुबह में भर के लाते हो, पूरा दिन वही पानी पीते हो आप? दो सुबह पीते हैं, शाम में पीते हैं, क्या तो कल भी वही पानी पिए। काम कौन सा करते हो आप? हम काम करते हैं यही चुनाई प्लास्टर का। गुटखा खाते हो? हाँ। गुटखा बहुत गंदी चीज है। अब क्या किया जाए, वो पहले बचपन ही से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है आपके। तो अब छूटते ही नहीं है, छोड़ना तो बहुत चाहते हैं, छूटते ही नहीं है। अच्छा, तो ये गुटखे पे पूरे दिन में कितना खर्चा कर देते? कितना गुटखा खाते होगे सही बताओ? ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये करते हैं। 50 रुपये गुटखा खाते हो? हाँ। अब आप देखिए सबका करो 50-50 रुपए का आप गुटखा खा रहे हैं। इसको मत खाइए, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज मुझे है। भी पता है भैया का अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, बहुत बुरी चीज है, आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है और गुटखा से कैंसर भी होता है। ये तो मुझे भी पता है भैया। ठीक है, तो जैसा कि हम मुद्दे से भटक गए थे, फिर से मुद्दे पे आते हैं। तो भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे यहाँ पानी आपको नहीं मिलता है, तो साफ सफाई की क्या
यहाँ पे क्या व्यवस्था है सरकार के द्वारा? साफ सफाई भी कुछ नहीं होती है। तो साफ सफाई नहीं हो रही है। फिर आप लोग यहाँ रहते कैसे और खाना किस पे बनाते हो आप लोग? चूल्हे पे। चूल्हे पे? ये चूल्हा है? आइए आइए हम आपको दिखाते हैं लखनऊ का चूल्हा। लखनऊ का चूल्हा साहब, शहर के चूल्हे हैं ये। शहर के गोमती नगर जैसे इलाके में ऐसी बस्तियां बनी हुई हैं और यहाँ आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये राख पड़ी हुई है, ये राख है। अब आप बताइए कि जब इन चूल्हों पे लोग खाना बनाएंगे, इससे जो धुआं निकलेगा उससे प्रदूषण होगा, उससे आंखें खराब होंगी और आंख खराब होगी तो जाहिर सी बात उसके बाद कुछ दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो कुछ भी हो सकता है। गंदगी का पहले ही अंबार लगा हुआ है। मकानों की ये स्थिति है। सारी चीजें अगर हम आपको दिखा दें, तो बारिश में तो इन घरों की साहब वो स्थिति होती होगी कि इसमें सांप घुस के बैठ जाते होंगे। अब आप खुद देखिए। आइए आपको हम और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गरीबी का ये आलम है साहब। सरकार दावा कर रही है कि हमने बांट दिया, पूरा खजाना ही खाली कर दिया गरीबों के लिए। अब देखिए इनका ये किचन है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये किचन, बड़े बड़े मॉल में लोग शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ लाखों करोड़ों खर्चा कर देते हैं। बड़े बड़े मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों से 20-20 लाख की गाड़ियों से चलते हैं और गरीब जो है वो एक टाइम के खाने के लिए सोचता है कि उसको मिल जाए तो वो रोटी खा ले। और वो भी महंगाई का आलम आप जान रहे हो कि मतलब इस महंगाई में वो क्या खा सकता है। तो और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि और इनके लिए सरकार क्या करेगी जिससे इनको कुछ लाभ मिल सके। अम्मा सरकार से आप क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो सरकार क्या से? करें भैया, क्या सरकार से कहते हैं, जगह मजबूरी नहीं होती है तो मजबूरी पर बस कर रहे हैं, क्या करें। मजबूरी बर्बस का मजबूरी लग जाती है कि नहीं? कभी कहाँ लगती है, काम धंधा कुछ लगता नहीं है। काम कुछ वही है नहीं ना, होता ही कुछ लगता ही नहीं है कहीं, काम क्या नहीं करें। लगत। नहीं, हाँ बाल बच्चे और भूखने लगता है तो 4 दिन बैठते हैं। बैठते हैं। 4 दिन बैठन था, हाँ, काम नहीं लगत। काम नहीं लगा। पानी बरसा तो मढ़ैया हमारी सारी गिर गई। तो क्या करें। बिटिया जी बताओ, पढ़ने जाती हो? नहीं पढ़ती नहीं, पहले एक जगह कोचिंग के यहाँ रहती थी, मैं कोचिंग करती थी कि आंटी के यहाँ रहती थी। मैं यहाँ पर इंदिरा नगर में कुकिंग का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। खाना बनाती हो आप? जी हाँ जी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 18 साल है। 18 साल की है। जी। कितने दिन से खाना बना रही बिटिया? मुझे हो गया 7 साल हो रहा है। बिटिया को जैसे आप देख सकते हैं 18 साल की उम्र है और 7 साल हो गया खाना बनाते हुए। मतलब ये 11 साल की बिटिया रही होगी तब से खाना बनाती है। क्या कहेंगे हम, कितनी बातें दिखाएं, जितनी ही दिखाते जा रहे हैं उतनी ही गहराई बढ़ती जा रही है। और कितनी चीजें दिखा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हम और चीजें दिखा रहे हैं। ये गड्ढा है, यहाँ पे झुग्गियां बनी हुई हैं, झोपड़ी के छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं। इतना बड़ा गड्ढा है और ये पुराना कोई मकान बना हुआ है। ये स्कूल है, पुराना स्कूल है, विकलांगों के लिए स्कूल बना रखे हैं। बताइए इसमें आदमी घुसेगा, अच्छा खासा आदमी अंदर जाएगा तो विकलांग हो जाएगा। विकलांग को पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे हमको लगता है कि काफी गहरा गड्ढा है और इस गड्ढे को देखने में भी डर लग रहा है। और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ क्या क्या खतरा है, हो चुका है या कुछ गिरा हुआ है इसमें। क्या मैं ये बताइए अम्मा कि यहाँ का कब कुछ गिरो रहा का? नहीं, पेड़ा खड़ा था और बारिश हो रही थी रात में। हाँ। तो दिन में तो सब चला गया। हम लड़के बच्चे हमने तो ये जैसे पैसे पता है तो हमने बच्चे पकड़ा है। अगले चोट लगी थी पैरन में और बस पूरी बर्तन वर्तन सब जो राशन पानी सब चले गए। 15 दिन हमने किसी और के वहाँ बने रहे। बच्चों गिर जात हुई हैं? हाँ, सब लोग बच्चे यहीं तो मड़ैया बनी थी, हमारे पेड़ हमारे पास लगा था। मड़ैया बनी रही, बच्चे हाँ गिर जाते हैं। हाँ तो फिर हाँ। बच्चन का यहाँ मत जाए दो, यहाँ कम से कम कुछ बांध के रखो। अब क्या करें, तो अब पहुँच जगह नहीं है तो अब क्या करें। और आप क्या कर रही हैं? अरे यही मजदूरी तो कर रहे सर, और कहा है। नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? क्या अरे कह हम रही हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहे, यही कहना चाह रहे हैं कि जितना मड़ैया बनी थी तो सब पूरी गृहस्थी गिर गई है, कोई मदद का करैया कोई नहीं है। अच्छा, तो हाँ, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आएगी, कोई गरीब आदमी का कोई मदद मिले। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं,
तो ये बताइए कि सरकार की तरफ से आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं? अरे कुछ नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से, तो यही है जैसे यहाँ आंगनबाड़ी के वाली आती हैं, कुछ खाने के लिए ना, देती कुछ हैं। नहीं मिलता सर, कुछ नहीं जो मिलता, प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, कुछ तो नहीं उनको मिलता। सरकार तमाम तरीके की सुविधाएं देता ना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ना कोई मदद मिली है हमको, ना अभी तक कोई आया है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं जैसे मिलता है यहाँ सर। टीका लग चुका है सबको? नहीं, वैक्सीन तो लग गया सबको। बाबूजी क्या कह रहे हो? किसी को एक चक्कर लग चुका, किसी को 2 चक्कर, वैक्सीन लग गई है। जैसा वैक्सीन लग गई है तो और सुविधा जो यहाँ मिलनी चाहिए, क्या चाहिए आपको, क्या सरकार दे आपको? यहाँ क्या सुविधा मांगे सरकार से? हाँ। भाई हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाते खाते। अच्छा, तो ये बताओ कि आपकी वोट के दी हो? वोट के दी? वोट वोट तो मैं दूंगा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव का? कहा उनमें अच्छा देखो, कहा अच्छा देखो, का अच्छा देखा, कहा अच्छी चीजें हैं बताइए। अच्छी चीजें में बहुत कुछ है क्या चीजें बताओ दादा भैया। भाई हम लोग के यहाँ कोई सुनते नहीं गरीब पे। जैसे अखिलेश यादव ने कहा अच्छी चीज देखो, बताओ लोगन के पास जाए ये चीज, कहा अच्छी चीज सरकार अगर अखिलेश का देखा चाहते तो कहा चीज अच्छी रही हुई? वो तो अच्छी तो सब कुछ है, मान लो जैसे सरकार ये जो चल रही है यहाँ अच्छी, हमें लिए कोई खराब नहीं, हमको तो मजदूरी करना भैया। इनको पेंशन दी थी? क्या कह रहे हो? अखिलेश ने पेंशन दी थी इनको। अच्छा, बहुओं को नहीं बहुओं को, और वो नहीं मिल रही, सब कट गई, पेंशन बंद हो गई? बंद हो गई, तुमका मिल रही दादा? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। अब बताओ दादा, ये पेंशनों न दे रहे हैं का? अब हल्ला तो कर रहे हैं कि बहुत पेंशन बांटा। नहीं, किसी को नहीं मिल रही। देखो अगर हम दे रहे हैं। अच्छा, तो दादा ये बताओ कि का आपकी योगी जी का जीताई हो कि अखिलेश जी का लेके ही हो? अखिलेश चिल्ला रहे सब, अखिलेश से चिल्ला रहे हैं सब, पूरा एकदम जनसैला फैला है। वो खूब नारा लगा रहे हो घूम घूम के? नारा तुम लगा रहे, चिल्ला रहे सब, अखिलेश चिल्ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 400 सीट ली हो? अब ये बाबूजी अब तुम जानो। तो दादा लग रहा है तुम्हारी बात से कुछ ऐसा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ के लोगों ने सारी समस्याएं बताई, और समस्याएं अगर इस तरीके से बढ़ती रहेंगी तो सरकार कितना भी दावा कर ले तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जमीनी हकीकत जो है वो बहुत ही लचर है व्यवस्था सरकार की, और इस तरीके से किसी के फटे में तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीजें अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? आप जैसा कि देख सकते हैं, इन लोगों के पास ना तो रहने की जगह है, ना उठने की जगह है, ना बैठने की जगह है। यहाँ पे अगर सांप घुस जाता है, बिच्छू घुस जाता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है इनके साथ। और आप देखते हैं कि आज भी चूल्हों पे लोग खाना बनाते हैं, इनके पास चूल्हे आज भी हैं। हमको इस पूरी झोपड़पट्टी में कहीं गैस दिखाई नहीं पड़ा। सरकार कहती है कि हमने गैस बांट दिया, गैस तो गैस गया किधर? कितनी गैसें बटी और कौन लोग पाए? इस पे भी सवाल उठता है, और सरकार की योजनाओं पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि सिलेंडर किसको मिला और किसको नहीं। बेटा पढ़ने जाते हो आप? बिटिया पढ़े जाते हो? नहीं जाते कुलरिया। डरो ना बिटिया, बताओ पढ़े नहीं जाते हो? कहाँ जाते हो? बिटिया? हम आपको दिखाते रहेंगे जमीनी हकीकत। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24 सुभाष मिश्रा के साथ।